जब हम शुद्धि क्रिया की बात करते हैं तो इससे संबंधित शब्द हमने सुने होंगे, चाहे हम शुद्धिकरण की बात करें, चाहे हम शुद्धि की बात करें, जिसका मतलब क्या है? किसी भी चीज को प्योर बनाना, साफ करना। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हम अपने शरीर को बाहर से साफ करने के लिए क्या करते हैं? हम ब्रश करते हैं, हम डेली स्नान करते हैं ताकि हम अपने शरीर को बाहर से स्वच्छ साफ रख सकें। लेकिन जब हम आंतरिक सफाई की बात करते हैं, इंटरनल क्लेंजिंग की बात करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? तो शुद्धि क्रिया में बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं जिससे हम अपने शरीर को अंदर से स्वच्छ रख सकते हैं, अंदर से प्योर बना सकते हैं, साफ रख सकते हैं, ताकि बहुत सारी बीमारियों से हम बचे रहें और हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में भरपूर एनर्जी हो, जिससे हम अपने जो डेली के जो काम काज है उसको कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में हम शुद्धि क्रिया की बात करेंगे, इसको जानेंगे, इसकी मीनिंग की बात करेंगे, इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज शुद्धि क्रिया। शुद्धि क्रिया क्या है? तो जब हम शुद्धि क्रिया की बात करते हैं तो इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर इंटरनल क्लीनिंग ऑफ द बॉडी, कि शरीर को अंदर से साफ करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और जब हम अपने बॉडी की बात करें, शरीर के दोषों की बात करें, तो जब अंदर के दोष कौन कौन से हैं, चाहे हम वात की बात करते हैं, पित्त की बात करते हैं, कफ की बात करते हैं, आंतरिक दोष हैं, और शुद्धि क्रिया के माध्यम से इसको संतुलित किया जाता है। और जब हमारा शरीर अंदर से संतुलित होता है, अंदर से स्वच्छ होता है, तो चाहे हम प्राणायाम की बात करें, चाहे हम ध्यान या मेडिटेशन की बात करें, इस तरह की उच्च क्रियाओं के लिए हम तैयार हो जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और हठ योग प्रदीपिका की बात करते हैं तो उसमें 6 तरह की शुद्धि क्रियाओं का वर्णन मिलता है, और इन 6 तरह की शुद्धि क्रियाएं हैं, इसको षट कर्म कहा जाता है। तो इस षट कर्म कौन कौन से हैं? इसमें नेति आता है, धोती आता है, बस्ती आता है, नौली है, कपालभाति है और त्राटक है। एक एक करके हम बात करते हैं। तो देखिए, जब हम नेति की बात करते हैं तो ये नाकों की सफाई की एक प्रक्रिया है। इसमें 2 तरीके से नाकों की सफाई की जाती है। एक होता है जल नेति। जल नेति जैसा आपका दूसरे इमेज देख रहे हैं, तो इसमें आप अपने नाकों में जल को डालते हैं, ठीक है, अपने नाक में जल को डालते हैं और दूसरी तरफ से वो जल निकलता है, तो इस तरह से आपकी नाक की सफाई होती है। और दूसरे जो है सूत्र नेति है। सूत्र नेति में क्या किया जाता है, जैसा कि आप ऊपर वाली इमेज देख रहे हैं, इसमें धागे के माध्यम से नाक की सफाई की जाती है। धागा आप नाक में डालते हैं और गले से आप जो निकालते हैं, तो इस तरह से आप अपने नाकों की सफाई करते हैं। और इसका फायदा क्या है? चाहे हम जुकाम की बात करें, साइनस की बात करें, आंखों की रोशनी की बात करें, उसके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी। धोती। अब धोती क्या है? दिस इज डन टू क्लीन द डाइजेस्टिव सिस्टम, की पाचन तंत्र की सफाई के लिए की जाती है। और किस तरह से की जाती है, जैसा आप इमेज में देख रहे हैं, पहला है कुंजल क्रिया है, सेकंड है वस्त्र धोती है। अब ये क्या है? कुंजल क्रिया में गुनगुना नमक वाला पानी पीकर उसे उल्टी के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। आप 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास आप पानी पीते हैं और आप खुद को बैंड करते हैं और अपनी 2 फिंगर गले में जब डालते हैं तो पानी सीधा बाहर आ जाता है। और दूसरा, जब वस्त्र धोती की बात करते हैं, तो इसमें पतले सूती कपड़े को धीरे धीरे निगलना और फिर बाहर निकाल देना। और ये इसका क्या लाभ है? ये चाहे हम एसिडिटी की बात करें, गैस की बात करें, कब्ज की बात करें, ऐसी समस्याओं को ये दूर करती है। और तीसरा हम बात करते हैं, बस्ती की बात करते हैं। आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में इस तरह की जो एक्टिविटी है, इसे एनिमा भी कहा जाता है। दिस इज अ प्रोसेस फॉर क्लिनजिंग द लार्ज इंटेस्टाइन। और इसका लाभ क्या है? शरीर से आंतरिक वायु को बाहर निकालना, और जो हमारी आंत है, इंटेस्टाइन है, उसको साफ रखने में मदद करती है। देखिए, बहुत बार बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका जो पेट है वो साफ नहीं होता। अब जब पेट साफ नहीं होता तो क्या करें? तो उनको इस तरह की एनिमा थेरेपी दी जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि एनस है, जो आपका मल द्वार है, उसमें एक पाइप के माध्यम से जो है वो जल को पहुंचाया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख रहे हैं। और इससे क्या होता है कि जब पाइप के माध्यम से एनस में जो जल को पहुंचाया जाता है, तो इससे जो आपका जो पेट है वो काफ़ी जल्दी साफ हो जाता है।
ठीक है। तो इस थेरेपी के माध्यम से जो पेट से रिलेटेड जो सफाई है, ठीक है, जो दोष हैं उसको दूर किए जाते हैं। और अगर हम नॉलेज की बात करें, इस इमेज को आपने कई बार बाबा रामदेव की आपने व्यायाम में, एक्सरसाइज में आपने देखा होगा कि जिसमें पेट को घुमाया जाता है अंदर से, ठीक है। तो इसमें पेट की मांसपेशियों को घुमाया जाता है। यह जठराग्नि जो पाचन शक्ति है, डाइजेस्टिव पावर है, उसको तेज करती है और पेट के आंतरिक अंगों की मालिश करती है। और अगर हम कपालभाति की बात करें तो कपालभाति क्या है? यह श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करते हैं, उसकी सफाई के लिए किया जाने वाला एक प्राणायाम अभ्यास है। इसमें तेजी से सांस बाहर छोड़ी जाती है। तो ये क्या करता है? हमारे फेफड़ों को शुद्ध करता है, हमारे मस्तिष्क को जो है, ब्रेन को एक्टिवेट करता है, सक्रिय बनाता है। और अगर हम त्राटक की बात करें तो ये क्या है? तो ये जो गतिविधि है, जो क्रिया है, हमारी आंखों के लिए है। यह आंखों और एकाग्रता की शुद्धि के लिए किया जाता है। इसमें किसी एक बिंदु पर या दीपक की लो पर बिना पलक झपकाए हमें लगातार उसकी तरफ देखना पड़ता है। तो इससे क्या होता है? आंखों की मांसपेशियों को ये मजबूत करता है और हमारी जो मानसिक एकाग्रता है, कंसंट्रेशन है, उसको बढ़ाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो अलग अलग जो शुद्धि क्रियाएं हैं, जिसको हम षट कर्म कहते हैं, कौन कौन से हैं, अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो इंपॉर्टेंस पे भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है। हम योग की बात करते हैं, और आयुर्वेद की बात करते हैं। तो शुद्धि क्रिया क्या है? इज अ प्रोसेस ऑफ फिजिकल प्योरिफिकेशन की योग और आयुर्वेद कहते हैं कि शुद्धि क्रिया शरीर की सफाई की एक प्रक्रिया है। यह मन और प्राण को संतुलित करने का आधार है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में तीन प्रमुख दोष होते हैं: वात है, पित्त है, कफ है। और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो शरीर जो है रोगों का, बीमारियों का घर बन जाता है। और शुद्धि क्रिया के माध्यम से इन दोषों को, ठीक है, दूर किया जाता है, कम किया जाता है, खत्म किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, नेति की बात करें, कपालभाति की बात करें, तो इसके माध्यम से जो कफ दोष है उसको दूर किया जा सकता है। और हमारे जो दैनिक खान पान है, प्रदूषण है, उसके कारण शरीर के आंतरिक अंगों में बहुत सारे जो है जो कचरा जमा हो जाता है। ठीक है। तो उसके माध्यम से धोती और बस्ती जैसी क्रियाएं पाचन तंत्र और आंतों की गहराई से सफाई करती हैं, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है। जो बस्ती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब बहुत लोगों को पेट की समस्या होती है, पेट साफ नहीं होता, बहुत कोशिश कर लेते हैं, तो फिर धोती में एनएस के माध्यम से वो जल को अंदर पहुंचाया जाता है। तो उससे आपका जो पेट है वो साफ होने की जो एक प्रक्रिया है काफी तेज हो जाती है और पेट अच्छे से साफ होता है। और एज अ रिजल्ट द बॉडी फील्स लाइटर एंड मोर एनर्जेटिक, जिससे शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस करता है। दिस बूस्ट द बॉडीज इम्यूनिटी, कि इससे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसकी वृद्धि होती है। शुद्धि क्रिया जो श्वसन मार्ग है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ठीक है, उसको साफ करता है। इससे प्राणायाम का अभ्यास अधिक प्रभावी हो सकता है और इससे मन को एकाग्र करना बहुत आसान हो जाता है। इट रिड्यूसेस स्ट्रेस लेवल, और जब आपका शरीर अंदर से स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है, तो बीमारियां अपने आप कम हो जाएगी और ये आपके तनाव के स्तर को भी कम करता है, मानसिक शांति की स्थिति प्रदान करता है, मन की चंचलता को शांत करता है। इससे एकाग्रता, स्मृति और स्पष्टता में सुधार होता है। इट improves कंसंट्रेशन, मेमोरी एंड क्लैरिटी। इट हेल्प्स इन मैनेजिंग एंजाइटी, एंगर एंड डिप्रेशन, कि चिंता, क्रोध और अवसाद को प्रबंधित करने में मदद करता है। और इट इम्प्रूव्स आईसाइट, जिससे हमारे आंखों की रोशनी बढ़ती है, मानसिक चंचलता को कम करता है, तनाव, चिंता, अनिद्रा जैसी समस्याएं हैं दूर करने में सहायक है। और ये हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है, हम आंख की बात करें, नाक की बात करें, जीभ की बात करें, इनकी सफाई होती है। और इससे स्वाद, गंध और दृष्टि की शक्ति में, इन सभी चीजों में क्या होता है? सुधार होता है। ठीक है। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष देखें, तो शुद्ध क्रिया का महत्व केवल बीमारियों को दूर रखने तक सीमित नहीं है। इससे हमारे शरीर का कायाकल्प होता है, हमारा शरीर शुद्ध होता है, बाहर से भी होता है, अंदर से भी होता है।
ये व्यक्ति को शारीरिक रूप से सक्रिय, मानसिक रूप से शांत और आध्यात्मिक रूप से जागृत बनाती है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने देखा कि शुद्धि क्रिया क्या है और इसके माध्यम से किस तरह से हम अपने शरीर की जो बीमारियों को, दोषों को दूर करके शरीर को ऊर्जावान बनाते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।